एसएससीजीएल का पीवाईक्यू को डिस्कस ऑलरेडी हम ये कर रहे थे, तो उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ उसको, उसके बाद हिंदी में समझा देता हूँ। मतलब ए रिटेलर मार्क्स एन एयर कंडीशनर 80% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है उतने में से उससे ज़्यादा 80% उसने तो मार्क करके रखा है। तो ही ऑफर्ड ए फर्स्ट डिस्काउंट 25% ऑन द मार्क प्राइस ड्यूरिंग द फेस्टिवल, ऑफर एडिशनल डिस्काउंट 10% इज अप्लाइड ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब कि 25% डिस्काउंट दे रहा है तो उसके ऊपर भी और 10% दे रहा है। उसके बाद ये सब डिस्काउंट विस्काउंट खिंचने के बाद जो है वो जो सेलिंग प्राइस है ना वो कितना है ना 15,552 अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है एयर कंडीशनर का। देखिए इसको क्वेश्चन को करने का पहले तो हम हिंदी में समझा देते हैं। मान के चलिए कोई एक कॉस्ट प्राइस 100% है, मार्केट प्राइस 80% बढ़ा दिया, मतलब ये होता है कि 180 हो गया है। उसके ऊपर उसने पहले 25% का डिस्काउंट दिया है, नेक्स्ट उसी के ऊपर फिर से जो है 10% का डिस्काउंट दिया है। तो ये डिस्काउंट देने के बाद जो मेरा पैसे उसको मतलब सेल कर रहा हूँ ना, तो वो पैसे के हिसाब से है 15,552। तो मेरे को निकालना है कि कॉस्ट प्राइस कितना था। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है सीरीज़ मेथड। सीरीज़ मेथड से ही हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ेगा। मान के चलिए ये उसका मार्केट प्राइस है जो कि 100% का वैल्यू है। अगर 80% बढ़ा दिया है तो ये 180 हो जाएगा, इंटू अगर उसने 25% का डिस्काउंट दिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको कि 75, मैं इसको करने के लिए 75/100 लिखता हूँ, नहीं तो डायरेक्टली मैं 3 बचा लिखता। उसके बाद 10% का फिर से डिस्काउंट दिया है तो 9/10 या फिर 900/10, यही का बराबर मेरा जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो कि मेरे क्वेश्चन में इधर दे रखा है 5,5,5,2, मतलब कि 15,052। देखिए यहाँ से ये जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से, हाँ। तो अब जो है ये 3 से कटेगा, मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा, ये 4 से कटेगा, मान के चलिए। तो मेरा बचा कितना था यहाँ पे, देखिए 5,5,5 मतलब 15, 2 17 के 18, 18 है, मतलब कि 9 से कटेगा। 9 से कटेगा तो कितने में जाएगा, 1 से जाएगा एक बार, देन 7 2 28, 17 से 28 किसका क्यूब है बताइए मुझे कमेंट में। उसके बाद देखिए इसको फिर से जो है 28 मतलब 7 और 2 9 और 8 है 9, ये भी 9 से जाएगा, 9 से जाएगा तो यहाँ पे 2 बचा रहेगा, 2 बचा रहेगा तो ये जाएगा 192। देखिए 192 6 से जाते हैं, यहाँ पे 3 दूनी 6 है ना, तो इसको हम इस 3 को इस 2 को डायरेक्टली काट के हम ये लिख सकते हैं कि 6×3 = 18, 6×2 = 12। तो नीचे यहाँ पे ये 4 है और ये 100 है, मतलब 400 से ये गुना हो जाएगा 32। 32 अगर 400 से गुना हो जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा, मैं एक बार यूज़ करता हूँ, 400 इंटू 32, यही चीज़ें मेरे को जो है 4 से 4 दूनी 8, 4×3 = 12, 12,800 यही बचा रहेगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।